त्रिन्वतितमोऽध्याय। ऋषियों को नमस्कार करके पांडवों का तीर्थयात्रा के लिए विदा होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर को तीर्थयात्रा के लिए उद्यत जान काम्य कवन के निवासी ब्राह्मण उनके निकट आकर इस प्रकार बोले। 1 महाराज, आप अपने भाइयों तथा महात्मा लोमश मुनि के साथ पुण्य तीर्थों में जाने वाले हैं। 2 कुरुकुल तिलक पांडुनंदन, हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, आपके बिना हम लोग उन तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकते। 3 मनुजेश्वर, वे सभी तीर्थ हिंसक जंतुओं से भरे पड़े हैं, दुर्गम और विषम भी हैं, थोड़े से मनुष्य वहां की यात्रा नहीं कर सकते। 4 आपके भाई शूरवीर हैं और सदा श्रेष्ठ धनुष धारण किए रहते हैं। आप जैसे शूरवीरों से सुरक्षित होकर हम भी उन तीर्थों की यात्रा पूरी कर लेंगे। 5 भूपाल, प्रजानाथ, आपके प्रसाद से हम लोग भी उन तीर्थों और वनों की यात्रा का फल अनायास ही पालेंगे। 6 नरेश्वर, आपके बल पराक्रम से सुरक्षित हो हम भी तीर्थों में स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे और उन तीर्थों के दर्शन से हमारे सब पाप धुल जाएंगे। 7 भूपाल, भरत नंदन, आप भी तीर्थों में नहाकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन, राजर्षि अष्टक, लोमपाद और भूमंडल में सर्वत्र विदित सम्राट वीरवर भरत को मिलने वाले दुर्लभ लोकों को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। 8-9 महिपाल, प्रभास आदि तीर्थों, महेंद्र आदि पर्वतों, गंगा आदि नदियों तथा प्लक्ष आदि वृक्षों का हम आपके साथ दर्शन करना चाहते हैं। जनेश्वर, यदि आपके मन में ब्राह्मणों के प्रति कुछ प्रेम है तो आप हमारी बात शीघ्र मान लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। 10-11 महाबाहो, तपस्या में विघ्न डालने वाले बहुत से राक्षस उन तीर्थों में भरे पड़े हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। 12 नरेश्वर, आप पापरहित हैं। धौम्य मुनि, परम बुद्धिमान नारद जी तथा महातपस्वी देवर्षि लोमश ने जिन जिन तीर्थों का वर्णन किया है उन सब में आप महर्षि लोमश जी से सुरक्षित हो हमारे साथ विधि पूर्वक भ्रमण करें। 13-14 पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर अपने वीर भ्राता भीमसेन आदि से घिरकर खड़े थे। उन ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार सम्मानित होने पर उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भर आए। उन्होंने देवर्षि लोमश तथा पुरोहित धौम्य जी की आज्ञा लेकर उन सब ऋषियों से बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। 15-16 तदनंतर मन इंद्रियों को वश में रखने वाले पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भाइयों तथा सुंदर अंगों वाली द्रौपदी के साथ यात्रा करने का मन निश्चय किया। 17 इतने ही में महाभाग व्यास, पर्वत और नारद आदि मनीषी जन काम्यकवन में पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए। राजा युधिष्ठिर ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। उनसे सत्कार पाकर वे महाभाग महर्षि महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। 18-19 ऋषियों ने कहा, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव, तुम लोग तीर्थों के प्रति मन से श्रद्धा पूर्वक सद्भाव रखो। मन से शुद्धि का संपादन करके शुद्ध चित होकर तीर्थों में जाओ। 20 ब्राह्मण लोग शरीर शुद्धि के नियम को मानुष व्रत बताते हैं और मन के द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धि को देवव्रत कहते हैं। 21 नरेश्वर, यदि मन राग द्वेष से दूषित न हो तो वह शुद्धि के लिए पर्याप्त माना गया है। सब प्राणियों के प्रति मैत्री बुद्धि का आश्रय ले शुद्ध भाव से तीर्थों का दर्शन करो। 22 तुम मानसिक और शारीरिक नियम व्रतों से शुद्ध हो, देवव्रत का आश्रय ले यात्रा करोगे तो तीर्थों का तुम्हें यथावत फल प्राप्त होगा। 23 महर्षियों के ऐसा कहने पर द्रौपदी सहित पांडवों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञाएं शिरोधार्य की और उनके बताए हुए नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उन दिव्य और मानव महर्षियों ने उन सबके लिए स्वस्ति वाचन किया। 24 राजेंद्र, तदनंतर महर्षि लोमश, द्वैपायन व्यास, देवर्षि नारद और पर्वत के चरणों का स्पर्श करके वनवासी ब्राह्मणों, पुरोहित धौम्य और लोमश आदि के साथ वीर पांडव तीर्थयात्रा के लिए निकले। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा व्यतीत होने पर जब पुष्य नक्षत्र आया तब उसी नक्षत्र में उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। 25-26 उन सब ने शरीर पर फटे पुराने वस्त्र या मृगचर्म धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर जटाएं थीं। उनके अंग अभेद्य कवचों से ढके हुए थे। वे सूर्य प्रदत्त बटलोई आदि पात्र लेकर वहां तीर्थों में विचरण करने लगे। 27
उनके साथ इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक रथ लिए पीछे पीछे जा रहे थे। रसोई के काम में संलग्न रहने वाले अन्यान्य सेवक भी उनके साथ थे। 28 जन्मेजय, वीर पांडव आवश्यक अस्त्र शस्त्र ले कमर में तलवार बांधकर पीठ पर तरकस कसे हुए हाथों में बांध लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके वहां से प्रस्थित हुए। 29 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्राया त्रिन्वतितमोऽध्यायः 93। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में लोमश तीर्थयात्रा विषयक 93वां अध्याय पूरा हुआ। 93